नमस्कार विद्यार्थीगण। हम 16 पाठ पढ़ रहे थे निराकार एकांत अमरनाथ। इस दौरान हमने पाठ में पढ़ा था कि लेखक है वो लिदन नदी किनारे बैठे रहते हैं और उनके मन में प्रकृति को देख करके एक आनंद, उल्लास और उमंग आ जाता है। ऐसे में वो नदी को देखते हैं और नदी उनको बहुत ही प्रभावित करती है। इसकी तुलना वो जो कृत्रिम सौंदर्य है उससे करते हैं। कहते हैं कि कृत्रिम सौंदर्य की तुलना में प्राकृतिक सौंदर्य है वो अधिक सुंदर लगता है, क्योंकि प्रकृति होती है। प्रकृति के अंतर्गत जो लेखक होते हैं वो घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर वो नदी को देखते हैं, पर्वतों को देखते हैं, घाटियों को देखते हैं। तो ये सब देखने पर उनको एक आनंद का एहसास होता है। तभी वो कहते हैं कि जो कृत्रिम सौंदर्य है उससे अच्छा सौंदर्य तो प्राकृतिक सौंदर्य ही होता है। लेखक है वो टट्टुओं पर बैठ करके चंद्रवाड़ी की ओर बढ़ते हैं, तो वहीं जो नदी है उसकी जो कलकल की आवाज़ है, जो नदी पर प्रपात बनाती है, वो सब ही लेखक को बहुत आनंददायी लगता है। वहीं वो आगे बढ़ते हैं तो उनको देवदार और चीड़ के पेड़ मिलते हैं। चारों तरफ हरियाली छाई हुई रहती है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के अनेक रंगों के पक्षी हैं, फूल हैं, ये उनको देखने को मिलते हैं। आगे हमने पढ़ा था कि लेखक हैं वो आगे भी यात्रा की ओर निकले थे, तो उन्होंने एक कथा बताई थी जिसके अंतर्गत उनको चट्टानों पर चढ़ना था। तो वो बताते हैं कि चट्टानों के बारे में कि किसी समय में देवता थे और असुर थे। असुर यानी राक्षस दोनों ही थे। तो उनमें आपस में झगड़ा होने लगा था कि आगे कौन चलेगा। घाटी थी, घाटी पर आगे कौन चलेगा, ये बात सोच करके दोनों आपस में झगड़ रहे थे। तभी विष्णु जी आए और उन्होंने देवताओं का पक्ष लिया और बताया जाता है कि असुरों की वही हड्डियां हैं चट्टानें बनकर मार्ग में बिखरी पड़ी हुई हैं। उसके आगे लेखक ने बताया था कि शुक्ल पक्षी द्वादशी थी। चंद्र ज्योत्सना जो चांद की रोशनी होती है उससे हिम प्रदेश का जो सौंदर्य है उसको वो तरल बना रही थी। फिर थोड़ी धुंध भी छाई हुई थी वहाँ पर। धुंध क्या होता है, जो कोहरा बताते हैं उसको धुंध भी कहा जाता है। तो वहाँ पर पारदर्शी सब कुछ दिखाई दे रहा था। ऐसे में लेखक हैं उनको 5 मील की दूरी पर जाना था। वो 5 मील उतार पर थे। तो इस मार्ग पर जो पोषपथ कहलाता है उस पर बर्फ नहीं थी। उसमें वहाँ पर जल बह रहा था। 5 पर्दे से जल धाराएं थी जिनको पंचतरणी के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी के साथ साथ लेखक वो संग्रह मार्ग से ऊपर चढ़ते हैं और नीचे तल में नदी की ओर देखते समय उनको डर लगता है, क्योंकि वो तो घाटी पर हैं और घाटी पर से जब नीचे देखते हैं तो डर तो लगता ही है, कहीं गिर जाएं तो क्या होगा। परंतु कुछ समय पश्चात का अर्थ होता है बाद में, कुछ देर बाद में दाहिने ओर मुड़कर हम अमर गंगा की सुरम्य घाटी में जा पहुंचते हैं। नीचे उतरकर बहुत देर तक बर्फ पर चलते रहते हैं और वातावरण है वो बदल जाता है। चारों ओर गहन मौन व्याप्त है, यानी कुछ भी सुनाई नहीं देता। तभी वहाँ पर एक क्यांगचू नाम का पक्षी उड़ता हुआ आता है जिसके लाल पंजे होते हैं और लाल ही चोंच होती है। उस पक्षी की क्या विशेषता होती है, क्यांगचू पक्षी की विशेषता होती है कि उसके पंजे भी लाल होते हैं और चोंच भी लाल होती है। यह इस विराट मौन का ही तो स्वर नहीं है जिससे आंखें अंतर में समेटने को आतुर हैं। आतुर क्या होते हैं, व्याकुल है। उसी आतुरता में वे अमरनाथ की गुफा खोज लेती हैं। अब बात आती है अमरनाथ की गुफा की बात, है ना। अमरनाथ की गुफा उन्होंने खोज ली थी। कुछ ही क्षण मतलब कुछ ही देर बाद में मैं टट्टू से उतरकर भागने लगता हूँ। कौन है,
कौन भाग ले लगता है टट्टू से उतर करके? लेखक। लेखक हैं वो थोड़ी देर बाद में टट्टू से उतर कर पैदल चलने लगते हैं। मेरे चारों ओर 30-35 व्यक्ति हैं, यानी लेखक के साथ में 30-35 व्यक्ति भी उनके साथ में चल रहे होते हैं। वे सब धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ अमर गंगा में स्नान करने का उपक्रम करते हैं, कुछ पंच स्नानी का सहारा लेते हैं। तभी कहीं से आकर प्रेरणादायिनी फुहारें मुझे भिगो देती हैं, यानी कुछ फुहारे वहाँ पर आ जाते हैं और जिससे लेखक है वो भीग जाता है। 12,729 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा इतनी विशाल है कि, विशाल क्या होता है? बड़ी। इतनी बड़ी है कि एक गिरजा उसमें समा सकता है। गोलाकार मेहराब को देखकर प्रकृति की तक्षण कला पर मुग्ध रह जाना पड़ता है। दाहिनी और पृष्ठ भाग में हिम निर्मित शिवलिंग का स्थान है, परंतु वह समय तो वह साफ वीराना है। पुजारी बताता है कि अब तो यह पिघल गया है, श्रावणी पूर्णिमा तक भी कठिनता से रह पाता है। तो इसमें जो पढ़ाई ये फिर से बता देते हैं आपको कि जिस गुफा की बात यहाँ कर रहे हैं लेखक, उस गुफा की ऊंचाई कितनी है? 12,729 फीट की ऊंचाई है। कितनी है? 12,729 फीट। वह इतना बड़ा है कि उसमें एक गिरजा समा सकता है। वह गुफा है, उसका जो मेहराब है वो कैसा है? गोलाकार है। गुफा का जो मेहराब कैसा है? गोलाकार है, जिसमें प्राकृतिक तक्षण कला है। उस पर मुग्ध रह जाना है। मुग्ध क्या होता है? प्रसन्न, कि किस प्रकार की प्रकृति की कला है ना। दाहिनी ओर उसके जो मेहराब है ना, मेहराब गोलाकार मेहराब है, उसी बात बताइए। उसके दाहिनी ओर पृष्ठ भाग में हिमनिर्मित शिवलिंग का स्थान है। उसी मेहराब के दाहिनी ओर में क्या है? शिवलिंग है। शिवलिंग है, परंतु इस समय तो वह साफ वीराना है। पुजारी बताता है कि अब तो यह पिघल गया है, श्रावणी पूर्णिमा तक भी कठिनता से रह पाता है। शिवलिंग की बात की जा रही है। यहाँ पर जो बर्फ़ है ना, बर्फ़ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है, उस बर्फ़ की बात की जाती है कि वो बर्फ़ है वो श्रावणी पूर्णिमा तक भी कठिनता से रह पाती है, यानी वो पिघल जाता है। उस तरफ देखो वह कैलाश है, कैलाश पर्वत की बात की जा रही है कि उस तरफ देखो कैलाश पर्वत है। एक यात्री सहसा पूछता है, नहीं वह कैलाश नहीं है, कैलाश पर्वत तो नहीं है। उस यात्री को लगा कि ये कैलाश पर्वत तो नहीं है, तो वो कहता नहीं ये कैलाश नहीं है, कैलाश तो सब कहीं है। कैलाश प्रतीक है हिमालय भव्यता का, कि कैलाश तो हिमालय की भव्यता का ही प्रतीक है। मनुष्य द्वारा प्राकृतिक तत्वों में देव तत्व के आरोपण का, शाश्वत विराट के बोध का। कहने का मतलब है जो कैलाश पर्वत है तो वह किसका प्रतीक है? हिमालय की भव्यता का ही प्रतीक है, कि हिमालय पर्वत ही सबसे बड़ा पर्वत है और उसी भव्यता के कारण ही कैलाश का पर्वत है उसका प्रतीक बना हुआ है। यानी कि कैलाश पर्वत किसके कारण है? हिमालय पर्वत के कारण ही है। ऐसे में वो प्राकृतिक तत्वों की श्रेणी में ही आता है ना। तो प्राकृतिक तत्वों में देव तत्व के आरोपण का, यह विराट निर्जनता, यह भव्य एकांत, क्या यह विराट सभी देवताओं के, सभी भौतिक तत्वों के एक ईश्वर में समाहित होने की परिणति नहीं है? कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि विराट जो इतने बड़े बड़े वहाँ पर पर्वत देखने को मिलते हैं, जिनमें हिमालय पर्वत की बात आई है ना। उससे छोटा पर्वत कौन सा है? कैलाश पर्वत, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये जितने भी विराट पर्वत हैं वो सभी देवताओं के भौतिक तत्वों के एक ईश्वर में समाहित होने की परिणति नहीं है। कहने का मतलब है कि सभी देवता की बात यहाँ पर करें तो सभी देवताओं में भौतिक तत्व होते हैं, है ना। और जो भौतिक तत्व हैं उनमें सभी में ही देवता समाहित रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जितने भौतिक तत्व हैं, जितने पर्वत हैं, ये सभी में ही देवता समाहित हों, ऐसा तो नहीं है।
तो लौटते हुए सोचता हूँ कि लॉरेंस डुरेल ने ठीक ही कहा है कि यात्राएं हमें बाहर केवल स्पेस में ही नहीं ले जाती, उन अज्ञात स्थानों को ले जाती है जो हमारे भीतर हैं। कहने का मतलब यहाँ पर लेखक क्या बताते हैं, लेखक किसी का नाम लेते हैं लॉरेंस डुरेल का, कि लॉरेंस डुरेल ने क्या कहा है कि यात्राएं हमें बाहर केवल स्पेस में नहीं ले जाती। स्पेस में तो अकेले में ही सब कुछ घूम कर देखना, उसको महसूस करना। यात्रा यहीं तक ही सीमित नहीं होती, यात्रा आगे भी जाती है। कहाँ तक है? उन अज्ञात स्थानों की ओर भी ले जाती है, अज्ञात जिनके बारे में हम नहीं जानते, उन स्थानों की ओर भी ले जाती हैं जो हमारे भीतर हैं, जिन्हें हमें खुद जान पाते हैं। ऐसे स्थानों, अज्ञात स्थान जिन्हें हम खुद नहीं जाने पाते, ऐसे स्थानों की ओर भी ले जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ईश्वर कौन है, कैसे है, कहाँ है, ये सारा तात्पर्य इसी से निकलता है कि आखिर ईश्वर हमारे हृदय में निवास करता है, और ईश्वर के लिए हम कैसे कैसे प्राकृतिक स्थान भी हमारे देखने में आते हैं। उनके जो भव्य मंदिर हैं वो भी देखने को मिलते हैं। वो कहाँ पर बने हुए हैं, ऐसे में वो पर्वत हैं, वो चट्टानें हैं, वो घाटियाँ हैं, वो सब कुछ हमें देखने को मिलती हैं। तो इसके बारे में लेखक यही बताया कि हमें प्राकृतिक स्थानों के साथ साथ में ईश्वर के बारे में भी बोध होता है। हम ईश्वर को पहचान पाते हैं, उसे अपनी आत्मा में महसूस कर पाते हैं। तो ये हो गया अपना पाठ। थोड़ी देर में मैं इसके प्रश्न उत्तर आपके पास भेज दूंगा, इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। यदि एक बार नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार में देखना है। धन्यवाद।